आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन करता हूं अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं आज के इस अपने 1012वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि बाल कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच होंगे बाल साहित्यकार श्री नरेंद्र मस्ताना साहब, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप पहले भी हमारे इस पटल पर जुड़ चुके हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला जी हमारे होंगे आज और अध्यक्षता करेंगे सोनी रावत जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे पल्लवी बिष्ट जी, कक्षा 8 की छात्र हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड सर, मैं आपका प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और मैं इस पटल पर जुड़े हुए सभी अभिभावकों का अपने इस पटल पर अभय खेतवाल जी जुड़े हैं हमारे से, राखी जी जुड़े हैं और दीपा नेगी जी, और धना आईडी से दिव्या रावत बहुत समय बाद आज हमारे साथ जुड़े हैं। गंगा दत्त जी ज्ञान एजुकेशन से हमारे बीच साथी जुड़े हैं। कामेश्वरी जी गुड़गांव से, करण जोशी जी, कोमल खेतवाल जी, नरेंद्र पाल सर सौरा हॉलबाग से, और पल्लवी बिष्ट जी, और इस में हमारे भी नरेंद्र गोस्वामी सर जुड़े हुए हैं, और सुमित श्रीवास्तव सर और सुरेश हरबोला जी इस पटल पर जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आपसे अनुमति लेते हुए मंच सौंपता हूं पल्लवी जी को। पल्लवी जी आप जुड़ चुकी हैं। पल्लवी जी आप जुड़ चुके हैं, आपका माइक बंद है। पल्लवी जी आपका माइक बंद है जी। तो पल्लवी जब तक जुड़ते हैं मैं सभी का स्वागत करता हूं। जी और सर। आज के इस बाल कवि सम्मेलन में जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, कुछ बच्चों का नाम कल की सूची में होगा, और कुछ करीब 8-10 बच्चे ऐसे हैं, अगर वो नियमानुसार सहमति देते तो शायद हम 3 दिन तक इस कार्यक्रम को करते। तो कुछ साथियों ने क्या करा, नाम कक्षा कविता लिखा, कविता लिखी, उसमें कागज में अपना नाम ही नहीं लिखा। और कुछ ने 8 लाइन के बजाय 20-20, 25-25 लाइन की कविता ग्रुप में डाल दी। तो ये नियम जैसा कहा था। दूसरा ये कहा गया था कि एक विषय पर जिन्होंने कविताएं डाल दी हैं तो वो अगला नहीं करेंगे। तो करीब 36 विषय थे, और अगर हम बात करें तो लगभग सबको एक-एक विषय पहुंच चुका होता है। उसके बाद भी चलिए, विषय पर भी कहीं पर ही होता है, अलग-अलग ग्रुप हैं। एक विषय पर 2 अलग-अलग ग्रुप वाले हो सकते हैं तो विषय, लेकिन लोगों ने लाइन का ध्यान नहीं दिया। तो हमारे दोस्त ध्यान रखेंगे भविष्य में सूचना को पढ़ के। तो मैं पल्लवी जी आपको आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी सर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल कक्षा 7 की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1012वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि बाल कवि सम्मेलन है। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मस्ताना जी, साहित्यकार, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, श्री आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से, श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। अपना माइक बंद कर ले प्लीज। प्रशांत मुद्गल आईडी से। नमस्कार। बाद में बोलना, माइक बंद करो, कार्यक्रम में डिस्टर्ब होता है। प्रशांत जी माइक म्यूट करिए। प्रशांत मुद्गल आईडी माइक म्यूट करिए। चलिए पल्लवी जी आगे बढ़िए, माइक म्यूट हो गया।
श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज की विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा की, और अध्यक्षता करती मेरी बड़ी बहन सोनी रावत, कक्षा 8, द्वाराहाट पब्लिक स्कूल, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। आप दोनों को इस कार्यक्रम में स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे प्रेरणा स्रोत बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को मेरा प्रणाम और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बाल प्रहरी के मंच पर छठी बार संचालन करने के लिए आमंत्रित करा। अब मैं आपको कार्यशाला के बारे में बताती हूँ। यह कार्यशाला जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बाल कवि सम्मेलन है और इसमें आपको बाल प्रहरी मित्र जो आपका एक ग्रुप है उसमें आपको कुछ विषय दिए जाते हैं। उनमें से आपको किसी एक विषय पे अपनी स्वरचित 8 लाइन 8 पंक्तियों में एक कविता लिखनी होती है और उस कविता को ग्रुप में भेजना होता है। और जब आपको आमंत्रित किया जाता है तो आपको वह कविता इसमें बोलनी पड़ती है। और इस कार्यशाला से हमें यह फायदा मिलता है कि इससे हम अपनी खुद की स्वरचित कविता लिख पाते हैं और शायद आप में से बहुत से बड़े लोग बड़े होकर साहित्यकार या लेखक या कवि कवित्री बन सकते हैं। तो अब मैं और उदय किरोला सर जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए यह कार्यशाला रखी। अब आगे बढ़ते हुए मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम द्वाराहाट से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल पर बाल कवि सम्मेलन है, जिसमें हमें अपनी कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसमें हमें अपनी स्वरचित कविता लिखनी होती है। तो आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मस्ताना जी, श्री आकाश सरस्वती जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग से, श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से, और हमसे जुड़े सभी अभिभावकों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपने विद्यालय तथा श्री उदय किरोला सर के माध्यम से जुड़ा। साथ ही मैं श्री उदय किरोला सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे प्रथम बार अध्यक्षता का मौका दिया। यह बाल प्रहरी की कार्यशाला कोरोना काल से शुरू हुई थी और यह आज तक चलती आ रही है, जिससे बच्चों का बहुत मनोबल बढ़ता है, बच्चे आगे सीखते हैं, खूब आगे बढ़ते हैं। और मेरे शिक्षक मुझे यह बात बताते हैं कि ताकत आवाज में नहीं, अपने विचार में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। और मेरे सर मुझे यह भी बताते हैं कि कदम छोटे हो या बड़े, परंतु रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका टॉपिक है नशे की लत। नशे की लत है बुरी, नशे दूरी। हमें नशा नहीं करना है, हमें नशा नहीं करना है, भारत को नशा मुक्त करना। सभी जागरूक एवं सभी यदि हमें स्वस्थ है रहना तो नशे से हमें दूर रहना। धन्यवाद, शुभ रात्रि। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटियां होंगी तो मुझे जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
आपको कार्यक्रम के कुछ नियमों से अवगत कराना चाहूंगी। कार्यक्रम का पहला नियम है, अगर आप लोग अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक और कैमरा खुला छोड़ें, और अगर दूसरे प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो आप लोग अपना माइक और कैमरा बंद रखें कि बीच में विघ्न ना डले। कार्यक्रम का तीसरा नियम है, अगर प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो पीछे से उनके माता पिता उनकी मदद ना करें, उन्हें स्वयं बोलने दें जहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मेरी कविता का विषय है लड़कियों का सम्मान। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कविता शुरू करती हूँ। लड़कियां हमारी शान है, ना करें कभी उन्हें परेशान। लड़कियां हमारी शान है, ना करें उन्हें परेशान। करें हमेशा उनका सम्मान, करें हमेशा उनका सम्मान। वही है इस देश की शान, वही है इस देश की शान। वे दुर्गा है वे काली है, वे ही झांसी की रानी। वे दुर्गा है वे काली है, वे ही झांसी की रानी। वे फूल है वे फुलवारी है, वे भी इस देश की नारी। वे फूल है वे फुलवारी, वे भी इस देश की नारी है। लड़कियां हैं हमारी शान, ना करें उन्हें परेशान। लड़कियां हैं हमारी शान, ना करें उन्हें परेशान। करें हमेशा उनका सम्मान, वही है इस देश की शान। करें हमेशा उनका सम्मान, वही है इस देश की शान, देश की शान। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही और आपकी कविता का विषय था बेटी और आपकी बहुत सुंदर कविता थी। अब मैं कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी ज्योति कक्षा 6 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। पटापा उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गुरु बागेश्वर है। आज मैं आपके सामने अपनी स्वरचित कविता लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है सूरज, जो कि इस प्रकार है। सूर्य राजा बड़े महान, चारों तरफ से गोल मटोल। दिन भर खूब तपाते हो, शाम हुई फिर अपने घर को जाते हो। रोज सुबह आते हो, सबको खूब जगाते हो। सूर्य राजा बड़े महान, लगते सबको नटखट। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी सूरज पे कविता बहुत सुंदर रही है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की तीसरी प्रतिभागी साक्षी चौहान कक्षा 6 देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर उधम सिंह नगर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपनी एक स्वरचित कविता लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है सैनिक। मैं सैनिक भारत देश का, दुश्मन को बंदूक दिखाऊंगा, भारत की रक्षा करूंगा, दुश्मन को मजा चखाऊंगा, शहीद होकर भी भारतीय रहूंगा। देश की सीमा में दुश्मन सैनिकों ने दुश्मनों को मजा चखाया, ये है मेरा भारत देश, सबको ये मैं दिखाऊंगा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने सूरज विषय पे बहुत सुंदर प्रस्तुति दी।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की चौथी प्रतिभागी नम्रता सिंह, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय तल्ला रामगढ़ नैनीताल से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नम्रता सिंह है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम GPS रामगढ़ तल्ला है। आज मेरी कविता का नाम हाथी है। हाथ छोटी छोटी आंखों वाला, पंख जैसे कानों वाला, सूसकर पानी पीता है, शौक से गन्ना खाता है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने हाथी पर बहुत सुंदर कविता भी सुनाई। अब मैं फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में, खुशियां ही खुशियां आई। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ में उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला, जो कि कविता वाचन पर आधारित है, में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नरेंद्र मस्ताना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अध्यक्षता कर रही प्रिय सोनी और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रिय पल्लवी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, श्री अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, वास्तव में श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत आज चारों दिशाओं में अपना प्रकाश बिखेर रही है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं 1000वां पड़ाव पार करने के बाद अब 1100वें पड़ाव की तरफ निरंतर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित ये कार्यशालाएं बच्चों में समझ का विकास करना, बच्चों को बेहतर संस्कारों की बात करना, बेहतर खान पान के बारे में बताना और बच्चों को अच्छे और बुरे में भेद करने की समझ विकसित करना जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ ये कार्यशालाएं निरंतर तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। और इन कार्यशालाओं का बहुत बेहतरीन सुप्रभाव बच्चों पर दिखाई दे रहा है। बच्चों के लिए बेहद सारगर्भित और उपादेय ये कार्यशालाएं उनके व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण, चरित्र निर्माण आज हमारे देश की दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इन पर काम करने की जरूरत है जिससे कि बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके और हमारा देश विकसित देशों की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा हो सके। प्यारे बच्चों, मौसम परिवर्तन हो रहा है, सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौसम परिवर्तन में जब बरसात जा रही है, सर्दी आने वाली है, बहुत सारी बीमारियों का भी प्रकोप हो जाता है। बड़ा सतर्क होकर रहना है, बाहर का खाने से बचना है, घर का ताजा और गर्म भोजन करें तो निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों
और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अपने पाठ्यक्रम से इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उसे अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें बहुत प्रेरणा स्रोत बातें बताई। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 5वीं प्रतिभागी तनिषा बिष्ट, कक्षा 10, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी तनिषा बहन, बिष्ट आवाज आ रही है। जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए मैं तनिषा बिष्ट, कक्षा 11वीं की छात्रा राजा आनंद सिंह, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है मोटा अनाज। मोटा अनाज बड़ा ही प्यारा, कहते ऐसा मेरे नाना। मोटा अनाज बड़ा ही प्यारा, कहते ऐसा मेरे नाना। इसको खाकर ताकत बनती, सेहत का ये ध्यान रख। इसको खाकर ताकत बनती, सेहत का ये ख्याल रखती। इसके अंदर आता मडुआ, इसके अंदर मडुआ आता, मुझको ये बड़ा ही भाता। इसके अंदर मडुआ आता, मुझको ये बड़ा ही भाता। इसको हम मिलेट्स भी कहते, इसको हम मिलेट्स भी कहते, इस जिससे नई नई चीजें बनते, जिससे नई नई चीजें बनते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपने मोटे अनाज पे बहुत सुंदर और बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब मैं कार्यक्रम की छठी प्रतिभागी नक्श जोशी, कक्षा यूकेजी, हैप्पी स्टेप्स एकेडमी हल्द्वानी नैनीताल से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब उपस्थित हैं? नमस्ते, मेरा नाम है नक्श, मैं कक्षा यूकेजी का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। छोटा मोटा गोल मोल, बसता है मेरा अनमोल, बसते पे है जीवन का ज्ञान करे जो जीवन को साकार। नमस्ते। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आप कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी होकर भी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। कार्यक्रम की 7वीं प्रतिभागी राखी, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज दायरा उखीमठ रुद्रप्रयाग से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कुमारी राखी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज देड़ा है एवं ब्लॉक का नाम उखीमठ एवं जिले का नाम रुद्रप्रयाग है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज बाल कवि सम्मेलन है, जिसमें सभी को अपनी अपनी कविता प्रस्तुत करनी है। तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है, जिसका शीर्षक है लड़कियों का सम्मान। एक लड़की जो माँ बहन और होती बेटी, एक लड़की जो माँ बहन और होती बेटी, जिसने पूरी दुनिया समेटी। हाँ, जिसने पूरी दुनिया समेटी, जो 2-2 घरों को संभालती है, जो 2-2 घरों को संभालती है,
आखिर क्यों वो मेहमान कहलाती है? आखिर वो क्यों मेहमान कहलाती है? आज की लड़कियों पर है मुझे अभिमान, आज की लड़कियों पर है मुझे अभिमान। जितना हो सके 2 लड़कियों को सम्मान, जितना हो सके 2 लड़कियों को सम्मान। लड़की फूल भी है और है अंगारा, लड़की फूल भी है और है अंगारा। जिसने पूरी धरती को संवारा, जिसने पूरी धरती को संवारा। धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। नरेंद्र वर्मा जी, दो आगे बढ़े। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने लड़कियों के सम्मान में बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 8वीं प्रतिभागी दिव्या रावत, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज रड़ाकोट टेहरी से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, उपस्थित हूँ। दिव्या रावत जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भगत सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टिहरी गढ़वाल है। जैसे कि आज बाल कवि सम्मेलन है, तो मेरी कविता का शीर्षक है श्री लाल बहादुर शास्त्री। लालों में वह लाल बहादुर भारत माता के वह प्यारे, लालों में वह लाल बहादुर भारत माता के वह प्यारे। कष्ट अनेकों सहकर जिन्होंने निज जीवन का रूप संवारा, कष्ट अनेकों सहकर जिन्होंने निज जीवन का रूप संवारा। तपा दिया श्रम की ज्वाला में जिस साधक ने अपना जीवन, तपा दिया श्रम की ज्वाला में जिस साधक ने अपना जीवन। बना लिया सच्चे अर्थों में निर्मल तथा कांतिमय कुंदन, बना लिया सच्चे अर्थों में निर्मल तथा कांतिमय कुंदन। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने हमारे देश के वीर सुभाष चंद्र बोस पे बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। जब से आप पधारे हैं महक उठा है ये घर आंगन, जब से आप पधारे हैं महक उठा है ये घर आंगन। ऐसा एहसास होता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं, ऐसा एहसास होता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मस्ताना जी, साहित्यकार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? माइक अनलॉक करिए आदरणीय, माइक अनलॉक करिए नरेंद्र जी, मुख्य अतिथि महोदय। हाँ बोलिए सर। हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ और बच्चे बहुत अच्छी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके इससे कार्यक्रम से जुड़कर। और मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी कविता पाठ कर रहे हैं सभी बच्चे। जी सर, आपका स्वागत है। संभव है एक छोटी कविता भी सुना दें बच्चों को? धन्यवाद सर, धन्यवाद। कविता सुनानी पड़ेगी सर। सुनाइए आदरणीय, कविता सुनाइए। धन्यवाद सर। मैं ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है कर्मस्थली। ये एक पुस्तक आई है मेरी, चंदन का पन्ना के नाम से, उसमें गीत है ये जो आप बच्चों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। कि जिसे भाल पर गया लगाया किया सभी ने वंदन है,
जिसे भाल पर गया लगाया किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं यह चंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं यह चंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया किया सभी ने वंदन है। अच्छा देखिए कि नदिया इसकी प्यास बुझाए, धरा उगल सी सोना है। नदिया इसकी प्यास बुझाए, धरा उगल सी सोना है। अपनी भारत माँ का देखो कितना रूप सलोना है। इस पर 100 बार निछावर, इस पर 100 बार निछावर, यह अपना तन मंधन है। जिसे भाल पर गया लगाया किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक बहुत सुंदर। नहीं यह चंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया किया सभी ने वंदन है। और यह ऋषियों की तपो भूमि है, कर ले जितनी पूजा हो। यह ऋषियों की तपो भूमि है, कर ले जितनी पूजा हो। सदा गोद में खेले इसकी, काम न कोई दूजा हो। अपना जन्म जन्म का भैया, अपना जन्म जन्म का भैया, इस रज से गठबंधन है। जिसे भाल पर गया लगा या सभी ने वंदन है। धन्यवाद बहन जी। क्वेश्चन देखिए कि मिल कर रहना इस धरती ने दुनिया को सिखलाया है। मिलकर रहना इस धरती ने दुनिया को सिखलाया है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाया है। मिलकर रहना इस धरती ने दुनिया को सिखलाया है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाया है। आंगन आंगन महक रहा है, आंगन आंगन महक रहा है, नहीं कहीं भी क्रंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं यह चंदन। और गीत का अंतिम छंद दे रहा हूं कि प्रभु का यह पावन प्रसाद है, कर्मस्थली हमारी है। प्रभु का यह पावन प्रसाद है, कर्मस्थली हमारी है। जिसके चरण धो रहा सागर, सर के सर की क्यारी है। कहीं खेलता इस पर कान्हा, कहीं खेलता इस पर कान्हा, और कहीं रघुनंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया
किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं यह चंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। किया सभी ने वंदन है। किया सभी ने वंदन है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आपकी कविता बहुत सुंदर थी और बहुत लय के साथ। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 9वें प्रतिभागी गर्वित सुयाल कक्षा 3 सनराइज पब्लिक स्कूल तल्ला रामगढ़ नैनीताल से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? गर्वित सुयाल। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी दीक्षित खेतवाल कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। भाई आपका हार्दिक स्वागत है। ताकि आवाज साफ नहीं रही, आगे बढ़ते हैं, बाद में बुला लेंगे। पल्लवी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 11वें प्रतिभागी करण जोशी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित हैं? करण जोशी। जी बहन, आपका धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बाल कवि सम्मेलन है। मेरी भी एक कविता है जो कुछ इस प्रकार है। भोजन कैसा व्यंजन देता हमको ऊर्जा, थोड़े से दौलत के चक्कर में क्यों बीमारियों को न्योता देना। भोजन की कदर करो, छूटन का वादन करो, अपशिष्ट भोजन को ना करो, भूखे की भूख मिटाओ। इस कविता में मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा याची हूँ। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 12वें प्रतिभागी गौरंगी मृगुल यूकेजी एसडी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? गौरंगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 13वीं प्रतिभागी भाग्यश्री बेस्ट कक्षा 3 कनौसा कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? भाग्यश्री बेस्ट। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 14वीं प्रतिभागी यथार्थ शाह कक्षा मेरा नाम भाग्यश्री कक्षा 3 की छात्रा अपने जा रही है। आपकी आवाज नहीं आगे आ रही, आगे बढ़िए। आपको फिर बुला लीजिएगा। जी। अब मैं कार्यक्रम के 14वें प्रतिभागी यथार्थ शाह कक्षा 4 राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ यथार्थ शाह। हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ।
जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। इस पटल पर जुड़े हुए सभी बड़े गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यथार्षा कक्षा 4 का छात्र, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या विद्यालय द्वाराहाट है। मैं आपको आज एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है तितली। तितली रानी तुम कहाँ से आई हो, फूल फूल से रंग चूस कर अपने पंख सजाती हो। क्या तुम कोई शहजादी हो या परी हो, परीलोक की आई हो। फूल भी तुम्हें लगते अच्छे, फूल हमको भी भाते हैं। थैंक यू। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने तितली के ऊपर बहुत सुंदर कविता सुनाई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुलशन गुलशन फूल खिले हैं जो आप बल्लवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप लगता है आपने मुझे के साथ इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से श्री श्यामप्रसाद पंडित जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय पल्लवी, बहुत सुंदर संचालन किया आपने। आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। लेकिन संचालन के पहले एक बात जरूरी है हर संचालक के लिए। जैसे आपको ने बताया कि आपका छठा संचालन, तो जो लिस्ट है उसको एक बार आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए ठीक से। नाम के उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने गौरांगी मुद्गल को मुद्गल शब्द का आप सही उच्चारण नहीं कर पा रहे, गौरांगी का भी नहीं कर पा रहे। ऐसे अनेक शब्दों में आपका उच्चारण त्रुटिपूर्ण था, जो नहीं होना चाहिए। आपका छठा संचालन, आप लिस्ट देखिए, बार बार पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको सही अभ्यास हो जाए। मेरी आपको एक हिदायत है, एक एडवाइस है, जिसका कि आप जरूर पालन करें, क्योंकि आप संचालन कर रही, छठा संचालन कोई पहला संचालन नहीं है, छठा है ये। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपके सुंदर प्रयास के लिए, सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए। और आपका नेट भी नहीं आज काम कर रहा, फिर भी आप संचालन इतना अच्छा कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप भी मंच पर आए और अपनी बाल कविता हमें सुनाएं। पल्लवी जी। जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ और मैं भी आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का परिचय विषय है चींटी का अनुशासन। नन्हा तन है नन्ही जान, नन्हा तन है नन्ही जान, फिर भी इसमें इतनी शान, फिर भी इसमें इतनी शान। अनुशासन से रहती है हमेशा, अनुशासन से रहती है हमेशा। हम सबको देती है सीख, हम सबको देती है सीख। गिरते पड़ते लक्ष्य तक पहुंचती, गिरते पड़ते लक्ष्य तक पहुंचती, लक्ष्य प्राप्ति तक कभी ना थकती, लक्ष्य प्राप्ति तक कभी ना थकती। पंक्ति बंद चलती हमेशा, पंक्ति बंद चलती हमेशा, कभी नहीं तोड़ती अपनी रेखा, कभी नहीं तोड़ती अपनी रेखा। धन्यवाद। सुंदर कविता आपने चींटी पर सुनाई। पंक्ति बंद की जगह पंक्तिबद्ध, पंक्ति में बंध कर चलती है, एक लाइन में बंध कर चलती है, लाइन नहीं तोड़ती। और आपने चींटी को देखा होगा, अगर उसको आप खूब अच्छी तरह से देखें, उसके बारे में जानकारी लें, तो दीवार पर चढ़ती है और अपने से 10 गुना बोझ उठाकर बार बार गिरती है, फिर भी चढ़ती है, चढ़ती रहती है। जो बड़ा धैर्य है, बड़ा अनुशासन है, और चींटियों का अनुशासन शायद ही किसी में। बहुत सुंदर कविता, सुंदर कविता के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई।
और आज के इस हमारे बाल कवि सम्मेलन में कुल 17 बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी थी, सुरक्षित कविताएं। और सुरक्षित कविता को लिखना काफी कठिन काम। आपके भीतर प्रेरणा होनी चाहिए, आपके पास शब्द भंडार होना चाहिए, आपके भीतर से एक आंतरिक उल्लास होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, तब आप लिख पाएंगे। कविता की परिभाषा करते हुए हमारे डॉक्टर अशोक वानिकी जी ने बताया कि का से कल्पना है, वी से विचार है और ता से ताल लय, ये सब बातें। तुक है, तुक भी मिलाइए। बाल कविताओं में तुक बड़ा जरूरी होता है। अतुकांत कविताएं तो बड़ों के लिए होती हैं, लेकिन बाल कविताओं में तुक मिलाना बहुत आवश्यक होता है। कविता की बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी गई हैं और आदि कवि हमारे वाल्मीकि थे और उनमें कविता लिखने की जो प्रेरणा है वो करुण रस से उत्पन्न हुई। एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा था, उसको शिकारी ने मार दिया, नर मारा गया, तो मादा के विलाप से इतने ज्यादा द्रवित हुए, करुण रस का संचार हुआ कि उनके अंदर से कविता फूट पड़ी और वाल्मीकि रामायण का सृजन किया। सुमित्रानंदन पंत जो कि उत्तराखंड की धरती के अल्मोड़े से हैं, उन्होंने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता। तो ये कविता है, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और जो विषय चुने, आदरणीय कृपला जी ने 34 विषय दिए थे और आप लोगों ने जो विषय सुने उसमें लड़कियों का सम्मान है, सूरज है, सैनिक है, हाथी है, मोटा अनाज है, बस्ता है, बेटियों का सम्मान है और भोजन की बर्बादी न करें, तितली है, चींटी है, आदि विषय हैं जो हमारे जनजीवन से, हमारे आसपास के विषय हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। और आज इस बाल कवि सम्मेलन में यूकेजी के 2 बच्चे भाग ले रहे हैं, नक्श जोशी जिन्होंने बस्ते पर कविता सुनाई और गौरांगी मुदगल नहीं जुड़ पाए, वो भी यूकेजी का बच्चा सामने आता है, माता पिता से पूछ करके सहायता लेकर के स्कूल में सहायता लेकर के कविता लिखता है। बहुत बड़ी बात, उसके अंदर कविता के बीज का वपन हो रहा है, बीज बोया जा चुका है, आगे चल करके बड़ा कवि बनेगा, बड़ी अच्छी कविताएं लिखेगा। छोटे छोटे बच्चे जो इसमें भाग ले रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती। हमारे बचपन में ऐसा कोई मंच नहीं था कि हम इन मंचों से जुड़कर कविता लेखन सीखते। तो सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और सबने ये प्रयास किया कि कविता को सुर ताल लय के साथ सुनाएं, हाव भाव के साथ सुनाएं, आरोह और रोह के साथ। काफी अभ्यास करके बच्चे आए थे और इसलिए सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक बोला है, जिन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही बताया कि इन कार्यशालाओं से कैसे जुड़े और उन्होंने नशे की लत पर सुंदर कविता सुनाई, अच्छी कविता सुनाई। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर कविता पाठ के लिए, सुंदर कविता की रचना के लिए। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी सोनी रावत करें, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूँ। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा और वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी कविता भी, स्वरचित कविता हमें सुनाएंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र मस्ताना जी हैं, जो साहित्यकार हैं, सहारनपुर से और शुरू से ही हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए थे। आपने उन्हें बहुमूल्य समय से हमें समय दिया और उन्होंने ये बात बड़े खुले दिल से स्वीकार की कि इन कार्यशालाओं से जुड़कर उनको बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को प्रस्तुतियों की सराहना की, आपने संचालन की सराहना की और चंदन का उन्होंने बताया कि चंदन का पालना शीर्षक से उनकी अभी अभी काव्य संग्रह उनका प्रकाशित हुआ है, जिसमें कर्मस्थली भी एक कविता है और वो कविता आपने सस्वर गाकर सुनी, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ, सुरताल लय के साथ। और आपकी कविता सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो, ऐसे कोई मंच का कवि हो कविता सुना रहा
बड़ी सधुई भाषा, सधा हुआ अंदाज, सजा हुआ हाव भाव, सुर ताल लय। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मान्यवर आपकी कविता की रचना के लिए, सुंदर पाठ के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे बीच कि आज हमें बहुत दिनों बाद इतनी सुंदर कविता सुन। और आप बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपके इस नए संकलन का भरपूर स्वागत हो। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी जुड़े और उन्होंने संचालन और प्रस्तुतियों की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि यह कार्यशालाएं बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीज बो रही। लेकिन बच्चों को दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो चरित्र निर्माण और दूसरा व्यसन मुक्त समाज। दोनों की आज बड़ी एक कमी दिखाई, गड़बड़ी दिखाई दे। उन्हें सचेत रहना है, जीवन में सचरित्र बनकर रहना है और किसी भी व्यसन के आसपास नहीं, दुर्व्यसन के आसपास नहीं करना। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा ये बात बच्चों को के लिए को प्रेरणा भरने के लिए कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है, महापुरुषों की जीवनी, उनके विचार से संबंधित किताबें लाएं, उनको पढ़ें और उन्हें जो अच्छी बात लग रही है उसको जीवन में उतार लें। आप देखेंगे कि आपका जीवन धन्य हो गया, बहुत आगे बढ़ गया, देखते देखते आप आगे बढ़। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मानेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती हैं, बच्चों को मार्गदर्शन करती हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और एक बात और कि वे अपने आशीर्वचन में, प्रेरणादायक बोधन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं और जो कि बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बड़ा लाभदायक होता है। उससे हमें नई जानकारी मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। तो जो सभी लोग अंत तक जरूर जुड़े और उनके आशीर्वचन, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर है इस प्रकार है। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय दीपा नेगी मैडम, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आदरणीय उमा खेतवाल मैडम, आदरणीय उमा गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आए। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, भावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और बच्चे जो इतनी अच्छी अच्छी कविता लिखकर लाए हैं, इन्होंने निश्चित रूप से अभिभावकों का सहयोग दिया। अभिभावकों का सहयोग अनेक रूपों में दिखाई देता है। बच्चों को एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप, एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास, ये सब करने के लिए, मंच से जोड़ने के लिए अभिभावक ही आगे आते हैं और अभिभावकों के ही सहयोग एक बड़ा सहयोग है, जिसका फल है कि आज हम 1012वां कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। 1000 के कीर्तिमान को हम पार करके 12 कदम आगे बढ़ चुके हैं, 1100वें कीर्तिमान। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद प्रणा पुरुष और ऋषियों का सजीव जीवनालय आदरणीय करोड़ा जी, जो प्रातःकाल 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे, निस्वार्थ, निःशुल्क, निष्प्रिय भाव से, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों का हित चाहिए और बच्चों के हित के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी 20-25 साल पहले
और जहां जहां कहीं भी सम्मेलन कार्यशालाएं होती हैं वहां भाग लेते हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और शाम को ऑनलाइन कार्यशाला। आदरणीय करुणा जी के इस समर्पण को, इस त्याग को, इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए इस वाणी को विराम देता हूँ। तब मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय पल्लवी विश्व को मैं सौंपता हूँ जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमें बहुत प्रेरणा स्रोत बातें बताई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन सोनी रावत कक्षा 8 द्वाराहाट पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सोनी रावत है। मैं कक्षा 8 द्वाराहाट पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं उदय किरोला जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया और संचालन कर रही मेरी बहन पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा। बहन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मस्ताना जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने विद्यालय द्वारा जुड़ी। जब मैं कक्षा 7 की छात्रा थी तब हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने हमें श्री किरोला जी का नंबर दिया और उसी के साथ साथ मैं बाल प्रहरी के समूह के साथ भी जुड़ गई थी। तो जैसे कि आज बाल कवि सम्मेलन है जिसमें हमें अपनी कविता हाव भाव तथा लय के साथ सुनानी है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है फास्ट फूड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल सभी लोग घर का खाना ना खाकर बाहर का खाना खाते हैं जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं। फास्ट फूड हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। उसके बजाय हमें घर का खाना खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। फास्ट फूड। प्रोटीन विटामिन चाहिए ना फास्ट फूड हम खाते हैं। प्रोटीन विटामिन चाहिए ना फास्ट फूड हम खाते हैं। बीमारी हम पर हावी हो तो डॉक्टर के आगे चिल्लाते हैं। बीमारी हम पर हावी हो तो डॉक्टर के आगे चिल्लाते हैं। घर की साग सब्जी छोड़ क्यों बाहर का जहर चबाते हैं। घर की साग सब्जी छोड़ क्यों बाहर का जहर चबाते हैं। अब तो तंदुरुस्ती के लिए सब ऑनलाइन टैबलेट मंगवाते हैं। अब तो तंदुरुस्ती के लिए सब ऑनलाइन टैबलेट मंगवाते हैं। प्रोटीन विटामिन चाहिए ना फास्ट फूड हम खाते हैं। प्रोटीन विटामिन चाहिए ना फास्ट फूड हम खाते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने फास्ट फूड पे बहुत सुंदर कविता सुनाई। आपने ये भी बताया कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। तो कार्यक्रम के 9वें प्रतिभागी गर्वित सियाल, कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी दीक्षित खेतवाल। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत। और तंदुरुस्त हो सबको दूध जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। मैं कार्यक्रम के 12वें प्रतिभागी
बारहवीं प्रतिभागी गौरांगी मुदगल को आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हो? गौरांगी मुदगल। अब मैं कार्यक्रम की 13वीं प्रतिभागी भाग्यश्री बिष्ट कक्षा 3 से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? भाग्यश्री बिष्ट। अब मैं कार्यक्रम के मन को भाता भारत का फल है। जी बहन आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम के 14 प्रतिभागी यथार्थ शाह कक्षा 4 से आमंत्रित करती हूँ। यथार्थ जी का हो गया। जी सर। अब मैं अशोक कुमार नेगी। गौरांगी का बुलवा दीजिए, नेट में अब प्रॉब्लम मैं हो रही थी। कार्यक्रम की 12वीं प्रतिभागी गौरांगी मुदगल को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गौरांगी मुदगल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। लाल टमाटर हरे मटर ने मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया, साथ चली गोभी रानी। सिर पर मुकुट सजा के बैंगन संग चली मिर्ची रानी। धन्यवाद। जी बहन आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? अशोक कुमार नेगी। अब मैं मन सौंपना चाहूंगी हमारे प्रेरणा स्रोत बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला जी को। क्या सर आप उपस्थित हैं? जी पल्लवी जी। पल्लवी जी सर आपका हार्दिक स्वागत है। जी पल्लवी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया। और जैसा कि आदरणीय श्याम पलट पांडे सर ने कहा, और अभी आपने कुछ सुधार कर लिया। और ये कहीं न कहीं हमको होमवर्क इसका ज़रूरी है कि हम उसको दिन में एक बार पढ़ लें। एक बार ना हो तो जो कठिन शब्द हैं, तो आपके सफल संचालन के लिए बधाई। अगली बार और अच्छा करेंगे आप, बस ये चाहता हूँ मैं आपसे। तो एक बार मैं पुनः आप सभी आज के मुख्य अतिथि आदरणीय नरेंद्र मस्ताना सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे इस पटल पर आकर के हमारे बच्चों को एक सुंदर रचना भी अपनी सुनाई। और कहीं न कहीं बच्चों को भी ये लगा कविता को कैसे गा के सुना सकते हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। और क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ गए हों, मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी हैं क्या? चलिए एक बार मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और कल का बाल कवि सम्मेलन का दूसरा चरण कल यहाँ पर होगा। और उसके लिए भी आप सबका कल सादर आमंत्रित हैं कल के लिए। तो इसी के साथ एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।